आप कभी ये विचार मत करो आप कमज़ोर नहीं हैं और कम भी नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलने पर बाधाएं सदा आती हैं, आती रहेंगी। आप धर्म पर मार्ग पर चल रहे हो तो ये मत सोचो कि हमारा दूसरा लोग सहयोग करेंगे। जो कर रहे हैं करने अच्छी बात है, किसी का सहयोग नहीं किया। बड़े बड़े धर्माचार हुए, बड़े बड़े, उनका धर्म के परिवार के लोगों ने भी सहयोग नहीं किया, फिर भी धर्म के रास्ते पर चले। चाहे वो तुलसीदास जी हो, नरहरि दास हो, नरसिंह जी हो, सैकड़ों भक्त परिवार के लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया। लेकिन हमारा ये सौभाग्य, अगर आपके परिवार के लोग कोई भक्ति साधना में आपका सहयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सौभाग्यशाली हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने समय में से साधना करनी है। परिवार के कर्तव्य निर्वाह का जो समय है उस समय में मत करो कि आपको नौकरी पे जाना, व्यवसाय में जाना, दुकान व्यापार में जाना और आप उसी समय साधना करने बैठ गए तो थोड़ा घर में उलझन होती है। लो ये तो बैठ गए, ये तो वहाँ कौन देखेगा। तो उस समय से आप अपनी भक्ति साधना का क्रम जारी रखो। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ गुरुवर की कृपा से बताने का प्रयास करूँ, लेकिन आप सब जानते हैं आप गुरुवर की यात्रा तय कर रहे हैं। आप संगठन से प्रतिदिन हरदम जो वहाँ आश्रम जाने वाले लोग हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जो आप जानते हैं मैं केवल उसे स्मरण कराने आता हूँ, मैं उसे उकेरने आता हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको और आगे बढ़ने का भी प्रयास करना है। भक्ति सहजता और सरलता मांगती है, भक्ति दिखावा नहीं मांगती। सहज रहो, सरल रहो। भक्ति अमर नहीं बनाती। इस मुगाते मत रहना, किसी को भ्रमित मत करना कि मैं भक्ति करता हूं। हम जैसे दीक्षित लाखों इस धरातल पर हैं और मरेंगे और जाएंगे। मृत्यु सबकी होगी, हमारी भी होगी। चाहे दिन रात करो, सबकी मृत्यु होगी। क्योंकि समाज को भ्रमित होता, अरे वो तो यार अच्छे आदमी थे, बढ़िया आरती गाते थे, चालीसा में भजन बढ़िया सब करते थे, कैसे मर गए। क्यों भाई, मरेंगे नहीं क्या? राम के पिता भी मर गए। अरे हम मर गए और हमें अगर 24 घंटे में ही दाह संस्कार हो गया, वही बड़ी सौभाग्य की बात है। राम के पिता मरे वो तो 15 दिन तक सेल में ही पड़े रहे, कोई कुछ जलाने वाला नहीं था। 7 दिन आने में लगा, भरत शत्रुघ्न बुलाने को 7 दिन आने में, जाने में 1 दिन तैयारी करें, 15 दिन तक बेचारे वो सेल में रखे रहे। बताओ, उनके पिताजी और हम तो जल्दी मर जाए, जल्दी जल जाए, अच्छी बात है, जिससे हम फिर दुगने जोश होश और नए शरीर के साथ संगठन के साथ जुड़ सके। हम यह प्रार्थना करो। घर में जो महिला आपके यहाँ बहू बनकर आई है, जो बच्चा आपके यहाँ आया है, पता नहीं कौन सी पूर्व जन्म की ऊर्जा लेकर आया है। प्रकट सत्ता ने, गुरुवर की चेतना ने आपके घर में क्यों भेजा कि इस घर में इसका पालन पोषण होगा, फिर यह चेतन होकर के मेरी इस विचारधारा में चल सकेगा। अब वो जन्म लिया आपके परिवार में, आप चले, फिर आपने दारू नशा मांस या भटकाव कर लिया, ये नहीं जाता वो नहीं जाता तो हम भी नहीं जा रहे, तो उस आई नई चेतना के साथ अन्याय होता है। क्योंकि उसका मार्ग भटक जाता है, उसे कहाँ जाना था, वो क्या सोचकर वो कहाँ रह गया। प्रयास करें, अपने बच्चों को भी साधना क्रम में लाएं, बैठाएं। रोजगार प्राप्त करना जरूरी नहीं होता। बच्चे जब यहाँ आएंगे, साधना क्रम में बैठेंगे, घर में तुम्हारे साथ आरती करेंगे तो वो भी आरती करना सीखेंगे। और आरती भक्ति भाव जो सीख गया, वो कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं कर सकता, वह कभी समाज का, राष्ट्र के साथ द्रोह नहीं कर सकता। बस हमें ये प्रयास करना है कि हम जिन भी व्यवस्थाओं में रहें, माँ से प्रार्थना करें, माँ से याचना करें, गुरुवर से प्रार्थना करें। जब भी अकेले हो गुरुवर से प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर मांगो गुरुवर से कि है गुरुवर, अगर हम भटक रहे हैं तो हमें रास्ता दिखाओ, अगर हम कमजोर हैं तो हमारा हौसला बढ़ाओ, अगर हम थक गए हैं तो हमें ताकत दो, बल दो, अगर हम कमजोर हैं तो हमें अपने रास्ते में ला करके वह बुलंदी प्रदान करो। हे गुरुवर, अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं तो हमें सुधारो, हमें सुधारो। और अगर हम दूसरों को देख करके खुद थक रहे हैं तो हमारे साथ उन दूसरों को भी सन्मानक बनाओ। से यह प्रार्थना करो, गुरुवर से यह प्रार्थना करो, क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं भी हो सकते हैं। यह यात्रा हमारे लिए अनमोल है, कल की यात्रा हमारे लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन किसी के लिए स्थायी नहीं होता।
हमारा जब हमारा जीवन है, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जीते जी किसी को दुख ना दे सकें, हम किसी का अपमान ना कर सकें। हम प्रयास करें कि दूसरों के सुखों का कारण बने, दूसरों के दुखों का कारण न बने। कभी भी अपने गुरु भाइयों के घर जाओ, उनसे मिलो, आप वाहन पर रोको, आओ भैया बैठ जाओ, वो खुद कहेगा भैया आप खुद 3 लोग हैं तो भैया क्या करें, आप निकल जाओ। उसे लगेगा कि इसने देखा तो हमको। अपने गुरु भाइयों से प्यार करो, स्नेह करो, कार्यकर्ताओं से प्यार करो, स्नेह करो। बहुत से लोगों ने पेन लगा रखा है, मैंने भी लगा रखा है। मेरा पेन दिखाई दे रहा आपको, ये पेन मैंने लगाया है, ये पेन मैंने, आपने पेन लगा रखा है अपने जेबों में, मैंने भी ये पेन लगा रखा है अपने जेब को। पेन देखिए, जब मैं ये पेन लगाता हूं तो केवल इसका यह हिस्सा नजर आता है। जब भी मैं पेन लगाता हूं तो केवल इसका यह हिस्सा नजर आता है जो कि लिख नहीं सकता, यह लिख नहीं सकता, लेकिन दुनिया को केवल यह नजर आता है। और जो लिखता है वो दुनिया को नजर नहीं आता, क्योंकि वो कार्य करता है, वो काम कर रहा है, वो नजर नहीं आता किसी को। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक पदाधिकारी का कि हम उसे कवर करें, उसको ढक कर रखें, उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि वो कार्य कर रहा है। जो ढक्कन है वो उसका पदाधिकारी है। भले ही लोग हमें जानते हों, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम कहें भैया आप अच्छा काम कर रहे, मैं नहीं कर रहा, ये कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। इसी तरह एक पेन की भांति आप अपने कार्यकर्ताओं को स्थान दें। पदाधिकारी है, पदाधिकारी का दायित्व होता है, अगर कमी आई तो उसे सजा मिलती है, परेशानियाँ उठानी पड़ती है, डांट खानी पड़ती है। और कार्यकर्ता जो नए हैं उन्हें वो रास्ता दिखाओ, उन्हें वो रास्ता बताओ कि तुम्हें इस रास्ते पर चलकर कौन सा काम करना है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा प्रयास सतत जारी रहना चाहिए। यह ग्रीष्म ऋतु में आयोजित हो रही है महाआरती, हमने कई जिलों में परिवर्तन कराया है, लेकिन यहाँ नहीं करा पाए, वो ठीक है। फिर भी हम प्रयास जरूर करेंगे इस मामले में कि लोगों को ग्रीष्म ऋतु का एहसास ना हो। लेकिन कब कराया जाए, महाआरती जब भी कराओ कोई न कोई परेशानी आई। बरसात में कराओ तो बरसात है, सर्दी में कराओ बहुत कोहरा है, गर्मी कराओ तो लू लपट है। अरे हम तो प्रकट सत्ता के उपासक हैं, जिसका हम गुणगान करते हैं, जिसके लिए जी रहे मर रहे हैं। अगर धूप लू लपट जो कुछ भी आती है, हम सोचते हैं कि माँ हमें देखने आई है कि तुम कैसे हो। कौन नहीं चाहेगा। जब गुरुवार का शिविर होता है, देखा आपने, गुरुवार के शिविर में बदल कहता है नहीं हमको गुरुजी को देखना है, कैसा शिविर हो रहा है, हमें भी आरती अटेंड करनी है। गर्मी आ जाती है, नहीं हमें भी देखना है। सर्दी भी पड़ने लगती, बरसात आ जाती है, तो सारे लोग ललायत होते हैं। और आप उन्हीं के शिष्य हैं, आप उन्हीं के अंशधारक हैं, तो आपकी क्षमताओं में कभी कमी नहीं आ सकती। आप हमेशा महान बनने का प्रयास करो, बस सहज रहो, भक्ति को हजम करने का प्रयास करो, भक्ति को खर्च करने का प्रयास मत करो। भक्ति खर्च होती है 2 जगह से, एक तो नाकारा, आक्रमण्य, आलोचक, निष्कासित गुरु भाई के साथ बैठने से। आप बैठे, उसने वो अनर्गल वार्तालाप शुरू किया, सुनी 1 घंटा साधना, 1.5 घंटा, और आपका समय उसमें लगा, इससे नष्ट होती भक्ति। दूसरी होती है दूसरे के लिए बुरा बोल देने से, भगवान इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इससे ऊर्जा नष्ट होती है। आप कौन होते हैं? बुरा होना तुम्हारे कहने से होगा, वो करेगी, अपनी ऊर्जा उसमें क्यों खर्च कर रहे हैं आप? अगर वो गलत काम करके भी सुख उठा रहा है तो आप कौन? देने वाला वो है ना, उसको सुख दे रहा है या दुख वो देगा। जब करेगा उसकी अपनी भक्ति क्यों उसमें लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो? तुम्हें क्षमता गुरुवर ने दे रखी है, तुम्हें रक्षा कवच से, और रक्षा कवच के साथ साथ आज्ञा चक्र पर और अंगूठे पर, इसे काहे खर्च कर रहे हो अनावश्यक? अपने घर में इसे समेट कर रखो, सहेज कर रखो। घर में जो आए चर्चा वही करो, गुरुजी ऐसे, साधना क्रम ऐसा, भक्ति ऐसी, घर में 40 ऐसा। इन क्रमों से हमारी कोशिकाएं जागृत होती हैं। कोशिकाएं जागृत, कोशिका जागृत होती है तो हमारा ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान एकाग्र से हम समझने का प्रयास करते हैं। हर जगह कहो भैया आप तो बहुत 40 पढ़ते हो, बहुत आरती करते हो, कहाँ भैया समय कहाँ मिलता है? तुरंत उस बात को ढालो।
अभिमान ना आ सके कभी दिल के अंदर कि हाँ हाँ अरे हम बहुत करते हैं, अरे हम बहुत दयाते हैं। नहीं भैया, हमसे नहीं होता। इसको हजम करने का प्रयास करो। ये भक्ति समेटने का, सहेजने का प्रयास करना है। आप सभी को देखकर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि आपके आसपास से जिले तक से, सागर से तो 1-2 साल में भी अभी हो जाता हूँ। यहाँ शायद मेरे को लग रहा है शायद को 3-4 वर्ष हो गए हों शायद। महाआरती में नहीं आ पाया, आज आया तो आप सब लोग देखा। एक योद्धाओं को देखकर खुशी प्राप्त होती है कि कैसे लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर हैं, इनके भी फसल खेत में पड़ी होती है, इनके घर में भी परेशानियां होती हैं, इनके घर में भी आटा पिसाने वाला कोई चाहिए, फिर भी ये समय देते हैं। क्यों देते? इतने करोड़, 140 करोड़ लोग हो गए हिंदुस्तान के अंदर। सारे विश्व से सबसे अधिक आबादी हमारी हिंदुस्तान की है, चीन पीछे रह गया। फिर ये कौन करेगा? सब लोग दुनिया बिगाड़ने में लगे हैं, समाज बिगाड़ने में लगे, सुधारेगा कौन? कैसे सुधरेगा? बताए तो कोई कैसे सुधरेगा? हम छाया के लिए पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ काट जाते हैं। हम मानव से कहते हैं नशा मुक्त रहो, और तुम उनके घर तक नशा पहुंचा देते हो। कैसे हो? पता नहीं तुमने। हमें लगता है कि भूसा तो जानवर खाता है, तो बेचारा वो अल्पज्ञ होता है, इतना नहीं जान पाता, फिर भी जान जाता है कि मेरे मालिक का घर कौन है, मेरा मालिक कैसा है। और तुमने बड़े जोरदारी से कह दिया हमने शराब के अहाते बंद कर दिए, अब शराब खुलेआम नहीं पी जा सकेगी। वाह! कभी इसका रहस्य से कौन से लोग हैं जो आप जी योजनाएं बनाते हैं? इसी धरती के हैं कि अंतरिक्ष के हैं? अरे वो पी के आता था, नाली में गिर जाता था, मर जाता था। घर के लोग कहते थे चलो आ जाएगा, सुबह तक आता था तो उतर जाती थी। अब वो घर लेके जाएगा, एक कप लेके आना, तू नमकीन प्याज लेके आना, राम सिंह को बुला लाना। अब वो घर पी रहा है, अब उसको खाना बना रखा है, गेट बंद कर दो। अब बताइए, सोचो तुम कैसे बना देते हो योजनाएं? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हें कौन बुद्धि देता है? हमने तो सुना था कि लालू खाता चारा, तुमने तो चारा नहीं खाया कहीं। हमें तो लगता है कि तुमने चारा खाया, तभी सैकड़ों हजारों लाखों गायें सड़कों पर मारी मारी फिर रही हैं। कहाँ है तुम्हारी गौशालाएं? कहाँ है गौशालाओं में गायें? कैसे सोचते हो? याद रखो, एक ऋषि की यात्रा है ये। इस यात्रा में बाधा मत डालो। इस यात्रा में चलने वालों से सलाह लो। नहीं आता, शर्म आती है तो सिद्धाश्रम जाओ। लेकिन तुम तो इतने अपात्र हो कि तुम्हें तो मिलने से भी गुरुवर ने मना कर दिया कई बार, क्योंकि तुम्हें सुधरना है नहीं, मानना है नहीं। सुधर जाते तो आपकी स्थिति सुधर जाती। तुम्हें सत्ता दिखाई देती है, हमें प्रगत सत्ता दिखाई देती है। तुम सत्ता के मद में चूर हो और हम प्रगत सत्ता के मद में चूर हैं। देखो, आने वाला समय तुम्हें सफलता दिलाता है कि हमें सफलता दिलाता है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष हमारा रचनात्मक है, सृजनात्मक है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। हम पाखंड नहीं करते, क्योंकि हमें गुरुवर ने पाखंड करना नहीं सिखाया। हमें तो गुरुवर ने सामना करना सिखाया है। आओ तुम मानव कल्याण के लिए कुछ कार्य करो, हम सब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और अगर मानव के विरुद्ध तुम्हारी यही योजनाएं जारी रही, दुर्बुद्धि की योजनाएं इसी तरह जारी रही, आने वाला समय निश्चित ही तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा कि तुम्हारे पास ना सोचने को वक्त होगा, ना साथ देने के लिए साथी होंगे, और ना तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तब तक तुम गुरुवर के पास जाओगे जब तक लाखों करोड़ों का ये कबीला आगे निकल गया होगा। आप सभी अपने घरों में जिस तरह से कर्म आप करते रहते हैं, सराहनीय काम है आप लोगों का। आप लोगों के घर में सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप लोगों के चेहरे इसी तरह चमकते रहें, और हम जैसे गुरुवर के छोटे शिष्य
संगठन के छोटे से कार्यकर्ता आप लोगों के इसी तरह जिलों में आकर के आपका हौसला बढ़ाने का प्रयास करते रहें। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आपकी इसी यही मुस्कुराहट लोगों को पहचान प्रदान करे, लोगों के अंदर जान प्रदान करे और हमारे संगठन को प्रवाह गति प्रदान करती रहे। इन्हीं भाषा के साथ आप सबको उपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों को पुनः सप्रेम जय माता की, जय गुरुवर की।